नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दुनिया के 4 ऐसे लड़ाकू विमानों की जो पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं। दुनिया में कई देश ऐसे हैं जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने लड़ाकू विमानों को बना रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें, पूरी दुनिया में इस टेक्नोलॉजी का किंग माना जाता है अमेरिका को, जिसने 1960 के दशक में इस टेक्नोलॉजी को हासिल कर लिया था और उस समय उसके पास स्टेल्थ लड़ाकू विमान था SR-71 ब्लैक बर्ड। और वहीं आज के समय में रूस और चीन ने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर अपना पैसा पानी की तरह खर्च किया है, लेकिन रूस और चीन इस टेक्नोलॉजी में अमेरिका से आज भी 30 से 40 वर्ष पीछे हैं। लेकिन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती क्या है, आप इसे इस बात से समझ सकते हैं कि जब किसी लड़ाकू विमान या बॉम्बर्स को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, तो यह लड़ाकू विमान या बॉम्बर्स दुश्मन की रडार पर एक छोटी चिड़िया या कीट पतंगों की तरह दिखाई देता है, जिसके कारण दुश्मन को इसका पता नहीं चलता और ये फाइटर जेट दुश्मन देश में घुसकर उसमें तबाही मचाकर वापस अपने देश लौट आता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दुनिया के ऐसे 4 लड़ाकू विमानों की जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेल्थ हैं। तो इनमें सबसे पहले नंबर 4 पर आता है F-35 लड़ाकू विमान, जिसे अमेरिका की वायुसेना 2016 से इस्तेमाल कर रही है। इस लड़ाकू विमान का रडार को सेक्शन 0.005 मीटर स्क्वायर होता है। यह लड़ाकू विमान किसी रडार पर एक छोटी चिड़िया की तरह दिखाई देता है। यहाँ पर आपको समझना होगा कि जिस लड़ाकू विमान का रडार को सेक्शन जितना कम होता है, वह लड़ाकू विमान रडार पर उतना ही छोटा दिखाई देता है और उतना ही अधिक उसे स्टेल्थ माना जाता है, जिसके कारण दुश्मन को इसका पता नहीं चलता। अब नंबर 3 पर आता है F-1170। इसे अमेरिका की वायुसेना में 1983 में शामिल किया गया था। फिलहाल इस समय अमेरिका की वायुसेना इसका इस्तेमाल प्रशिक्षण विमान के रूप में कर रही है। इस विमान का रडार को सेक्शन 0.003 मीटर स्क्वायर होता है। वहीं अब नंबर 2 पर आता है F-22 रैप्टर, जिसका रडार को सेक्शन 0.0001 मीटर स्क्वायर होता है। और इसी क्रम में नंबर 1 पर आता है B-2 बॉम्बर, जिसका रडार को सेक्शन F-22 रैप्टर के बराबर 0.0001 मीटर स्क्वायर ही होता है। यहाँ पर B-2 बॉम्बर को नंबर 1 पर इसलिए रखा गया है क्योंकि B-2 बॉम्बर F-22 रैप्टर के मुकाबले आकार में कई गुना बड़ा होता है, लेकिन फिर भी इसका रडार को सेक्शन 0.0001 मीटर स्क्वायर होता है। इन दोनों के रडार को सेक्शन को आप इस बात से समझ सकते हैं कि हमारे वातावरण में पाए जाने वाले कीट पतंगों का रडार को सेक्शन 0.001 मीटर स्क्वायर होता है, जो इन दोनों से 10 गुना ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि F-22 रैप्टर और B-2 बॉम्बर किसी रडार पर कीट पतंगों से भी आकार में 10 गुना छोटे दिखाई देते हैं। वहीं यदि बात करें रूस के स्टेल्थ Su-57 लड़ाकू विमान की, तो इसका रडार को सेक्शन 0.1 से 1 मीटर स्क्वायर के बीच माना जाता है, जबकि चीन के J-20 लड़ाकू विमान का रडार को सेक्शन 0.01 मीटर स्क्वायर माना गया है, जो अमेरिका के F-22 और B-2 बॉम्बर के मुकाबले 1000 से 100 गुना ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि रूस का Su-57 तथा चीन का J-22 लड़ाकू विमान अमेरिका के F-22 और B-2 बॉम्बर के मुकाबले रडार पर क्रम से 1000 गुना और 100 गुना ज्यादा बड़े दिखाई देंगे। यहाँ पर एक बात आप सभी को समझ में आ गई होगी कि चीन और रूस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में अमेरिका से आज के समय में भी हजारों गुना पीछे हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ऐसी जानकारी हम आपके लिए आगे भी लाते रहें।